हाय गाइस, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए हिस्ट्री क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। इसमें जो है आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। मेरा थोड़ा बुक पुराना एडिशन का है, तो इसमें जो है आपके द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आपका ये चैप्टर आ रहा है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर आ रहा है आपका। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, और आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और लास्ट आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये आपके चैप्टर्स आ रही है। आपके चैप्टर्स ये जो आपके बुक में ये चैप्टर्स आपके पहले से लिखे होंगे। तो मेरा थोड़ा पुराना एडिशन है, तो इसमें ये चैप्टर्स पहले आते थे ये वाले, तो जो अब नहीं आते हैं। तो इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते जाऊंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। मैं आपको बैक एक्सरसाइज से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी इसके। इसमें जो हमारी पेज नंबर 28 पेज नंबर पर आपका जो है फर्स्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मतलब इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ई तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में ये वाला आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन। और सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और फिफ्थ आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें से आपसे ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो देन नेक्स्ट जो है आपका जो चैप्टर आपका आ रहा है चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरी बुक का, क्योंकि ये हमारे इंडिया का नेशनलिज्म है जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे भी जाते हैं। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले तो आपके फर्स्ट को आपको चारों ही आपको पता होने चाहिए, और आपको बिल्कुल अच्छे से आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर देंगे एग्जामिनर जो होगा, जो आपकी कॉपीज चेक करेगा। इसके बाद आपका थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और सत्याग्रह अगर आप एक बार मतलब पता होता है ज़्यादातर, अगर आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले आप पढ़ लेंगे तो अगर आप खुद से लिख सकेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, वरना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और काफ़ी बार डिस्कस से जो आपसे एक आध बार कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं, तो उसमें सेकंड और फोर्थ आपके इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो अगर आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, मेन फोकस आप इन पर डालिए। तो देन नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर थर्ड जो आपका आ रहा है आपके एग्जाम में, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपकी बैक एक्सरसाइज से, ये रहा आपका पेज नंबर 102 पर जो है। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका सेकंड इंपॉर्टेंट है, और थर्ड तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको पांचों ये जो आपके क्वेश्चंस है ये आपको पता होने चाहिए और आने ही चाहिए। इसमें से आपसे पूछता ही पूछता है, तो आप बिल्कुल बिना छोड़े नहीं जाएंगे। और फिफ्थ आपका ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से, अगर आप ये करके जाएंगे तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। देन नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर 4 जो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हिस्ट्री आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपको और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपके पूरे एग्ज़ाम में, और काफ़ी आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर आप इनके क्वेश्चंस जो आपसे पूछते हैं उनका अच्छी तरह से आंसर्स लिखेंगे। तो एकदम अगर आप चाहे तो ज़्यादातर आप चाहे तो आंसर्स को पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि पैराग्राफ होता है तो काफ़ी बड़ा सा या लेंदी सा लगता है, तो एग्जामिनर ज़्यादा उसको उससे नहीं देखता। अगर आप पॉइंट आप बिल्कुल एक्यूरेट आप पॉइंट्स लिखेंगे तो एग्जामिनर देख के खुश भी होता है और आपको पूरे फुल मार्क्स भी देता है। फर्स्ट में जो आपका है, फर्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, और आपको चारों पार्ट ही आपके इंपॉर्टेंट है, आप बिना छोड़े बिल्कुल भी मत जाइए। ये जो आपके क्वेश्चन 1 में उसमें जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, या फिर आप उसमें आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, आप बिल्कुल बिना छोड़े नहीं जाए। फर्स्ट में आपके चारों इंपॉर्टेंट है, और देन आपका थर्ड इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड आपका बस आप एक बार कर लीजिए, क्योंकि इतना पूछता नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है, और अगर फॉल्स है तो क्यों है वो फॉल्स ये बताना है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और डिस्कस में आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। देन नेक्स्ट जो है हम हमारे लास्ट चैप्टर पर आएंगे, जो कि है हमारा इस बुक से लास्ट चैप्टर आपका है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं,
ये रहा जो कि आपका पेज नंबर 176 पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी बिना छोड़े नहीं जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को जो अभी मैंने आपको पहले बताया है। और सेकंड आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी आप बिल्कुल बिना छोड़े नहीं जाए। और थर्ड आप बस एक बार इनको पढ़ लीजिए, ज़्यादा इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लीजिए, वरना अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। बस एक बार आप पढ़ लीजिए कि प्रिंट कल्चर का 19th सेंचुरी में वुमेन, द पुअर और रिफॉर्मर्स पे क्या इम्पैक्ट वगैरह पड़ा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी बुक से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और ये क्वेश्चंस, ये जो वीडियो मैंने आपको वीडियो में क्वेश्चंस बताए आपके ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में, आप चाहे तो बिल्कुल ज़रूर करके जाइए। और प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ये प्लीज़ आप ज़रूर करके जाइए, आपको काफ़ी हेल्प देगा ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।